हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट से एक नए टॉपिक्स के साथ। और आज का जो हमारा टॉपिक्स है वह है ब्रेग का समीकरण यानी ब्रेग्स इक्वेशन। और इसमें एक समीकरण को हम लोग प्रमाणित करके देखेंगे। वो समीकरण हमारा है n लैम्डा बराबर 2d sin थीटा। जबकि हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं कि प्रमाणित करें या सिद्ध करें कि n लैम्डा बराबर 2d sin थीटा होता है, या ब्रेग समीकरण से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पर हमने ब्रेग समीकरण के बारे में कुछ भाषा में लिखा है। इसको आइए हम लोग पहले जानते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। 1913 ईस्वी में W.L. ब्रेग और W.B. ब्रेग, यहाँ पर लिखा हुआ है 1913 ईस्वी में W.L. ब्रेग और W.B. ब्रेग पिता और पुत्र, बाप और बेटे, पिता और पुत्र यहाँ लिखा हुआ है, ने दो क्रिस्टल तलों के बीच की दूरी का निर्धारण करने के लिए एक समीकरण का प्रतिपादन किया, जिसे ब्रेग का समीकरण कहा जाता है। तो यहाँ पर हमने एक क्रिस्टल का तल बनाया है। यहाँ हमने लिखा है फर्स्ट लेयर, यानी क्रिस्टल का जो पहला सतह है। यहाँ दूसरा सतह हमने इस तरह से खींचा है, जिसको हमने माना है सेकेंड लेयर, यानी दूसरी सतह है। और यहाँ पर हमने एक एक्स किरण को आपतित किया, तो यहाँ हमने लिख दिया है आपतित किरण। और यह जो एक्स किरण है वो फर्स्ट लेयर से यहाँ टकराती है और इधर की ओर रिफ्लेक्ट हो जाती है, जिसको हमने यहाँ लिखा है परावर्तित किरण। दूसरी आपतित किरण जो है यहाँ पर, यह दूसरे लेयर तक पहुँचती है, यानी कि ये जो दूसरी आपतित किरण है, एक्स किरण है, वह फर्स्ट लेयर को पार करते हुए इसके आंतरिक जो लेयर है इसके दूसरे लेयर तक आती है और यहाँ से टकराकर पुनः इधर रिफ्लेक्ट हो जाती है, यानी परावर्तित हो जाती है। तो यहाँ पर हमने इस बिंदु को ए माना। और दूसरी ये है कि यहाँ पर ये जो हमारा लेयर है, फर्स्ट लेयर एंड सेकेंड लेयर, इस दोनों लेयर की बीच की दूरी को हमने स्मॉल d से डिनोट किया है। और यहाँ पर एक कोण का निर्माण होता है जिसको हमने थीटा कोण माना है। और यहाँ पर हमने लिखा भी है कि माना कि दो क्रमागत तलों के बीच की दूरी स्मॉल d है, यानी कि ये जो हमारा तल है इसके बीच की दूरी हमारा स्मॉल d माना है। एक्स किरणें तथा क्रिस्टल प्लेन के बीच का जो कोण बनता है वो हमारा थीटा है, यानी एक्स किरण और इसका जो क्रिस्टल का जो सतह है इसके बीच जो कोण बन रहा है उसको यहाँ पर थीटा माना गया है। ए बी तथा ए डी अभिलंब है, यानी बिंदु ए से यहाँ पर एक लंब अभिलंब डाला गया है, यानी ए बी और ए से डी, यानी ए बी और ए डी क्या है यहाँ पर अभिलंब है। स्मॉल एन इज इक्वल टू परावर्तन का क्रम है। लैम्डा तरंग लंबाई को बतलाता है। तो इस प्रकार से हम इस स्ट्रक्चर के गणितीय अध्ययन से हम देखते हैं कि यहाँ पर दो त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, यानी त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डी सी। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डी सी त्रिकोणमिति के अध्ययन में हमने पढ़ा है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी हम इसको आगे बढ़ाएंगे, यानी इसको अलग हम यदि हम इसको अलग करके लिखते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से हम लिखेंगे कि मान लीजिए कि ये जो है त्रिभुज
ए बी सी है हमारा, और ये कोण हमारा थीटा है। तो हम यहाँ पर अगर हम ये लिखते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में साइन थीटा बराबर, तो यहाँ अगर कोण थीटा है, ये लंब है और ये आधार है, ये कर्ण है, तो ये कोण थीटा है, तो त्रिकोणमितीय अध्ययन में हमने पढ़ा है, तो ये बदल जाता है, यानी ये जो आधार है वो लंब हो जाएगा और लंब जो है वो आधार हो जाएगा, कर्ण भुजा जो है बदलता नहीं है। तो यहाँ साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा बीसी हो जाएगा, कर्ण हमारा हो गया एसी। या एक स्टेप और बढ़ते हैं, बीसी बटे एसी, यानी ए से लेकर सी की जो दूरी है वो हमने स्मॉल डी माना है, तो यहाँ पर हम एसी के बदले क्या लिखेंगे, डी। तो हमारा यहाँ समीकरण बनेगा, यानी साइन थीटा बराबर बीसी बटे डी, या अगर इसको हम इस तरह लिखते हैं, साइन थीटा बराबर बीसी बटे डी, या इसको मल्टीप्लिकेशन करते हैं, कोना कोनी गुना करते हैं, तो हमारा यहाँ पर क्या आएगा रिजल्ट, बीसी बराबर, यानी बीसी बराबर डी गुने साइन थीटा, यानी हो जाएगा डी साइन थीटा, बीसी बराबर डी साइन थीटा। इसको हम जो है समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर पुनः त्रिभुज ए डी सी में हम जाते हैं, त्रिभुज ए डी सी में ठीक उसी प्रकार से त्रिभुज ए डी सी में हम साइन थीटा बराबर लिखेंगे, यहाँ भी लंब बटे कर्ण, तो यहाँ लंब एडी है और यहाँ डीसी आधार, लेकिन कोण यहाँ थीटा है, तो यहाँ जो है ये लंब हमारा आधार और आधार हो जाएगा लंब। तो इस प्रकार से हमारा हो जाएगा साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, यानी सी डी हो जाएगा लंब कर्ण, कर्ण वही रहेगा एसी, उसी प्रकार से हमारा हो जाएगा सी डी बटे स्मॉल डी। तो ठीक उसी प्रकार से इसको भी हम हल करेंगे यहाँ पर, कि इसको भी कोना कोनी गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो हमारा हो जाएगा सी डी बराबर डी गुने साइन थीटा, यानी डी साइन थीटा, इसको हम मानेंगे समीकरण 2। अब यहाँ पर हम ये दोनों समीकरण के अध्ययन से आगे बढ़ते हैं, तो हमें आगे का जो इसका प्रतिफल प्राप्त होता है, तब तक आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थोड़ा सा हम यहाँ पर इसको मिटाना चाहेंगे, जो बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लें। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम यहाँ आगे बढ़ते हैं कि यहाँ हम जो है, यहाँ के बाद आप जो है यहाँ आ जाएंगे, यहाँ हम लिख रहे हैं, अब हम यहाँ पर लिखते हैं निचली तरंग द्वारा तय की गई अतिरिक्त दूरी, निचली तरंग द्वारा तय की गई अतिरिक्त, यानी एक्स्ट्रा अतिरिक्त दूरी। तो यहाँ पर हमारा जो एक्स्ट्रा जो डिस्टेंस है
वो हो गया BC प्लस CD, BC जोड़ CD, BC जोड़ CD, या यहां पर हमने समीकरण 1 और 2 में हमने यहां पर लिखा था कि BC बराबर D साइन थीटा, समीकरण 1, तो BC के जगह पर हम लिख सकते हैं D साइन थीटा, और फिर समीकरण 2 में हमने निकाला है CD बराबर D साइन थीटा, तो यहां पर भी हम लिखेंगे CD की जगह पर D साइन थीटा, या BC जोड़ CD जो है वह n लैम्डा के बराबर होता है, तो यहां पर हम लिखेंगे, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं n लैम्डा बराबर D साइन थीटा, और D साइन थीटा को जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 2D साइन थीटा। तो यही हमको प्रमाणित करना था, यानी BC जोड़ CD जो है वह n लैम्डा के बराबर होता है, जबकि n क्या है, लैम्डा क्या है, इससे पहले हमने आपको बता दिया। तो इस प्रकार से हमारे टॉपिक्स का हल यहीं पर समाप्त होता है। एक बार फिर आप इसको एक नज़र सारांश के रूप में देख सकते हैं कि 1913 ईस्वी में WL ब्रेग और WB ब्रेग, पिता और पुत्र, बाप और बेटे ने क्रिस्टल तल यानी क्रिस्टल के दो तलों के बीच की दूरी का निर्धारण करने के लिए एक समीकरण का प्रतिपादन किया जो ब्रेग के समीकरण के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर एक क्रिस्टल का तल बनाया, एक दूसरा तल खींचा और इस पर एक्स किरण को आपतित किया, और पहली जो किरण थी वह फर्स्ट लेयर से टकराकर पुनः परावर्तित हो गया। फिर दूसरी आपतित किरण क्रिस्टल के दूसरे लेयर तक पहुंचता है और फिर यहां से टकराकर ये वापस रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो इस दोनों तलों के बीच की जो दूरी है उसको स्मॉल d माना, और यहाँ पर जो कोण बन रहा है, जो एक्स किरण और ये जो प्लेन है इसके बीच जो कोण बना उसको हमने यहाँ पर थीटा माना है। जबकि A से B अभिलंब है, A से D ये अभिलंब है, और इससे दो त्रिभुज का निर्माण हुआ, त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADC। हमने बारी बारी से त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADC में साइन थीटा का मान निकाला, तो हमें दो समीकरण प्राप्त हुआ। समीकरण 1 में BC बराबर D साइन थीटा, पुनः त्रिभुज ADC में साइन थीटा का मान यहाँ पर हमने निकाला, तो हमें निकला CD बराबर D साइन थीटा, समीकरण 2। तो फिर हमने यहाँ पर एक समीकरण लिखा है जो निचली तरंग द्वारा तय की गई दूरी यानी BC और CD, BC प्लस CD, जबकि BC का मान हमारा यहाँ पर निकल चुका है D साइन थीटा, और फिर CD का मान भी हमारा निकला है D साइन थीटा। D साइन थीटा जोड़ D साइन थीटा, जबकि BC और CD n लैम्डा के बराबर होता है। दोनों को जोड़ने के बाद 2D साइन थीटा, यानी हमारा हल प्राप्त होता है n लैम्डा बराबर 2D साइन थीटा। प्राप्त समीकरण ही ब्रेग का समीकरण कहलाता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, अतः प्राप्त समीकरण ब्रेग का समीकरण है, ब्रेग का समीकरण है। या हमसे यह पूछा जाता है कि प्रमाणित करें कि n लैम्डा बराबर 2D साइन थीटा होता है, तो भी हम इसी प्रकार से इसे हल करेंगे। तो हमारे टॉपिक्स का हल यहीं पर समाप्त होता है। हम अगले टॉपिक्स के साथ
आपसे फिर मिलेंगे, तब तक हमें आप इजाज़त दें। लेकिन ध्यान रहे कि इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक भेजना न भूलें और हमारे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।